है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। मैं ये सुरजेवाला से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं। आज फिर से समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल सुरजेवाला ने यहां विवादित टिप्पणी करते हुए भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस बता दिया। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। इसे लेकर अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सुरजेवाला को यही कहना चाहता हूं, इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए। अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग। तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं, और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। क्या वो लोगों को आप राक्षस बोलना चाहते हैं? तो ये लोगों का, मतदारों का, भारत के जो आम नागरिक है, जो प्रजाप्रभुत्व में अंतिम निर्णय और सबसे अधिक किसी को रिस्पेक्ट मिलना है तो इस देश को आम जनता को मिलना चाहिए। वही आम जनता को आप राक्षस बोल रहे हैं। एक घोर अपमानना है कांग्रेस पार्टी। मैं ये सुरजेवाला से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है।
और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये वक्तव्य दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करे, उसका सम्मान होना चाहिए और ये उसका अधिकार है हमारे संविधान के तहत। लेकिन घमंडिया पश्चिम बंगाल में देखें तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है, और अब कांग्रेस पार्टी उसे राक्षस प्रवृत्ति का बता देती है। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अपमानित करना, देश के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना, देश की जनता को अपमानित करना। आज सुरजेवाला पूरे तौर से उनको इशारा किया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और कांग्रेस की प्रथम जो फैमिली हुड के द्वारा कि देश की जनता को अपमानित करो। आज उन्होंने जो सुरजेवाला ने जिस तरह की बातें की है, उनको उनकी तुलना, देश की जनता की तुलना जो है उन्होंने राक्षस से की है और उन्हें शराब भी दिया है। आज फिर से समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2014 में, 2019 में और अब एक घमंड वाली जो पार्टी है, घमंडी पार्टी है, और अब एक नया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन बना है, इनका असली चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं है, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है।